क्या आप अपने जीवन में बाहरी ताकतों से प्रभावित महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि आप महत्वपूर्ण चीजों से दूर जा रहे हैं, अपना भाग्य नहीं बदल पा रहे, या शायद आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ प्रतिक्रिया देने से कहीं ज्यादा है? क्या होगा अगर आप अपनी वास्तविकता को खुद आकार दे सकें? इस सारांश में हम तीन मुख्य दृष्टिकोण देखेंगे जो आपकी पूरी क्षमता को उजागर करेंगे। पहले, हम आपको एक सशक्त जीवन कहानी बनाने के लिए कल्पना का उपयोग करना सिखाएंगे। फिर हम आपके विचारों की गहराई में जाकर पूर्णता के स्रोत से जुड़ेंगे। अंत में हम देखेंगे कि औसत होना कैसे असाधारण परिणाम दे सकता है। क्या आप आत्म सीमित विश्वासों से मुक्त होकर अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने को तैयार हैं? चलिए शुरू करें। अध्याय 1। अपनी जीवन कहानी का निर्देशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन बस आपके साथ घट रहा है, न कि आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर रहे हैं? क्या होगा अगर आपके पास कल्पना की कला से अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति हो? बचपन में हम सहज रूप से कल्पना की खुशी और रचनात्मक संभावनाओं को समझते थे, लेकिन कहीं रास्ते में हम में से ज्यादातर वास्तविक हो गए। यानी हमने यह मान लिया कि हमारी बाहरी परिस्थितियां ही हमें परिभाषित करती हैं। हमने खुद को बाहरी शक्तियों के अधीन देखना शुरू कर दिया, मानो हम पीड़ित हों। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी कल्पना की शक्ति को फिर से हासिल कर लें? जो हम मानते हैं वह अक्सर हमारे लिए सच हो जाता है। हमारी मान्यताएं आत्मपूर्ति की भविष्यवाणियां बन जाती हैं, जो हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, टैंडी मानता है कि वह सामाजिक रूप से अजीब है, इसलिए पार्टियों में वह पीछे रहता है, जो उसकी धारणा को और पुष्ट करता है। इस बीच लिंग मानती है कि वह किसी से भी जुड़ सकती है, इसलिए वह आत्मविश्वास से बातचीत में उतरती है। दो लोग एक ही स्थिति को अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं, जो उनके विचारों और अर्थों पर निर्भर करता है। कहावत है, अपने विचार बदलो, अपनी दुनिया बदल दो। तो हम अपने विचारों को कैसे बदलें? नए सशक्त विचारों को चुनकर, भले ही हम अभी उन पर पूरी तरह विश्वास न करते हों, और ऐसा व्यवहार करके जैसे वे पहले से ही सच हों। यह इस तरह काम करता है। पहले, जीवन के उस क्षेत्र को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं, जैसे रिश्ते, करियर या स्वास्थ्य। लिखें कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और क्या बनाना पसंद करेंगे। फिर ऐसे विचारों पर मंथन करें जो आपको सहारा देंगे, भले ही वे अभी असंभव लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप टॉप सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो मान सकते हैं कि बेचना आपके लिए आसान और मजेदार है। इन नए विचारों को लिख लें। उत्साह और दृढ़ विश्वास से उन्हें रोज दोहराएं। कल्पना करें कि उन्हें अपनाने पर आप कैसे सोचेंगे और व्यवहार करेंगे। उनका समर्थन करने के लिए सबूत इकट्ठा करें, छोटी शुरुआत से भी। यह करें, बिक्री मेरे लिए आसान और मजेदार है। मुझे पता है यह सच है, क्योंकि। और फिर आज की कोई घटना लिखें। फिर विश्वास के अनुरूप कार्य करें। पूछें, अगर मेरा विश्वास सच हो तो मैं कैसे व्यवहार करूंगा? अपने उत्तर लिख लें। फिर उसी तरह व्यवहार करना शुरू करें। कल्पना की शक्ति का पुनः उपयोग सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह अपनी कहानियों को समझना और सशक्त विकल्प चुनना है। अगर आपकी जीवन कहानी पसंद नहीं, तो उसे धीरे धीरे बदलें। अपने जीवन की फिल्म में आप लेखक, निर्देशक और कलाकार हैं। इसे शानदार बनाएं। अध्याय 2। स्वच्छ, गहरा जल मान लें आपके पास गंदे पानी का कटोरा है जिसे साफ करना है।
आप क्या करेंगे? उबालना, छानना या हिलाना? पर सबसे आसान समाधान, बस उसे वैसे ही छोड़ दें। समय के साथ गंदगी बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा। यही सिद्धांत मानव मन पर भी लागू होता है। हमारे विचारों और चिंताओं की अशांत सतह के नीचे, माने या न माने, कल्याण, ज्ञान और स्पष्टता का एक गहरा सरोवर है। यह हमारा मूल स्वभाव है, हालांकि हम में से ज्यादातर इसे भूल गए हैं। जन्म के क्षण से ही हम सहज रूप से दुनिया में अपना रास्ता बनाने और अपनी ज़रूरतें पूरी करने की रणनीतियाँ विकसित करते हैं। हम सीखते हैं कि कुछ व्यवहार देखभाल और ध्यान आकर्षित करते हैं। हम मुस्कुराते हैं और हमारे माता-पिता पिघल जाते हैं। हम रोते हैं और वे दौड़े चले आते हैं। समय के साथ ये रणनीतियाँ और अधिक परिष्कृत हो जाती हैं। हम जानते हैं कि उपलब्धियां प्रशंसा, दूसरों को खुश करना प्यार और अनुरूपता अपनापन दिलाती है। परत दर परत हम व्यक्तित्व बनाते हैं, अच्छा छात्र, जिम्मेदार बड़ा बच्चा, सहज मित्र। ये मुखौटे बुरे या झूठे नहीं हैं, बस सामना करने और जुड़ने के तरीके हैं। समस्या तब होती है जब हम भूल जाते हैं कि ये मुखौटे हैं। हम इन व्यक्तित्वों से इतना तादात्म्य कर लेते हैं कि मानने लगते हैं कि यही हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे कुछ और गहरा है, कुछ शांत और पूर्णतः संपूर्ण। क्या खुशी वो नहीं जिसे पाना या कमाना है? क्या यह हमारा मूल स्वरूप है? बच्चे स्वाभाविक रूप से खुले, सहज और जुड़े रहते हैं। बड़े होकर हम बाहरी स्वीकृति और संतुष्टि खोजते हैं। शर्तों पर आधारित खुशहाली नाजुक और क्षणिक है। अटल खुशी तब मिलती है जब हम अंदर की समझ से जुड़ें। जब हम परिस्थितियां बदलना छोड़ें, तब कठिनाई में भी शांति मिलती है। एक सप्ताह या एक दिन बस जैसे हैं वैसे रहने का प्रयास करें। खुद को सुधारने या बदलने की कोशिश न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने की चिंता न करें। बेहतर बनने के लिए आत्म सुधार न करें। बस उस हिस्से को प्यार दें जो हमेशा से पूर्ण और स्वस्थ है। बिना कुछ बदले या समझे सिर्फ अपने शरीर में रहना, सांस लेना, महसूस करना कैसा लगता है? जितना आप इस वर्तमान क्षण की निकटता का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप सहजता, स्पष्टता और पूर्णता के आंतरिक स्रोत से जुड़ेंगे। यह पूर्णता आपकी भूमिकाओं, रिश्तों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। इस मजबूत आधार से बाहरी स्वीकृति केक नहीं, सिर्फ आइसिंग बन जाती है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और यह बहुत काफी है। अध्याय 3, असाधारणता का जाल। ऐसी दुनिया में रहने का क्या मतलब है जहां हर कोई असाधारण बनने की कोशिश कर रहा है? इसमें एक विरोधाभास है। अगर काफी लोग किसी चीज में सफल हो जाए, तो क्या वह असाधारण उपलब्धि रह जाती है? जो पहले औसत से ऊपर था, वह नया औसत बन जाता है, एक नया लक्ष्य जिसे पार करना है। अधिकांश लोग परिभाषा के अनुसार ही असफल महसूस करेंगे। असाधारणता की इस अथक खोज में हम अनजाने में एक ऐसा समाज बनाते हैं जो तनाव और निराशा से भरा है और जहां हम कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं लगते। लेकिन क्या होगा अगर हम इस सोच पर सवाल उठाएं? क्या होगा अगर हर चीज में उत्कृष्ट बनने की कोशिश में थकने के बजाय हम उन क्षेत्रों में लगातार प्रयास करें जो वाकई हमारे लिए मायने रखते हैं? इस सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास पर विचार करें। अपने जीवन का एक ऐसा क्षेत्र चुनें जहां आप उत्कृष्टता के लिए खुद पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जैसे लेखन, बिक्री या परवरिश। अब एक कदम पीछे हटें और सोचें कि उस क्षेत्र में एक सामान्य दिन कैसा होगा जहां आप उचित मात्रा में ध्यान, समय और ऊर्जा लगाएं। उदाहरण के लिए लेखन को लें। एक सामान्य दिन में आप बिना शब्द संख्या या गुणवत्ता की चिंता किए
45 मिनट लिखने में बिता सकते हैं। याद रखें, समय के साथ अपने कौशल को विकसित करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। बिक्री के लिए 5 नए संभावित ग्राहकों से संपर्क करना, तुरंत नतीजों की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना। बिक्री अक्सर संख्याओं का खेल है और लगातार प्रयास से नतीजे मिलते हैं। पेरेंटिंग में स्कूल से पहले और बाद में बच्चों के साथ बिना किसी व्यवधान के आधा घंटा बिताना। छोटे छोटे जुड़ाव के पल समय के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। अब सोचिए कि इन सामान्य दिनों को लगातार जोड़ने का क्या असर होगा। कुछ ही महीनों में आप काफी प्रगति कर चुके होंगे। 1 साल में आप हैरान होंगे कि नियमित रहकर आप कितनी दूर आ गए हैं। रोजाना की छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखें और लगे रहें। असंभव मानकों को छोड़कर आप अपने लक्ष्यों से सहज रिश्ता बना पाएंगे। आप फ्लो में आ जाते हैं, बिना नतीजों की चिंता किए काम में डूब जाना। यह आसान दृष्टिकोण अक्सर लंबे समय में बेहतर परिणाम देता है। कठोर उम्मीदें छोड़कर आप अपनी रचनात्मकता और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। आप कम करते हैं पर ज्यादा हासिल करते हैं। औसत होने को स्वीकार करना आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आजादी देता है। तो अच्छे से दोस्ती करें, जानते हुए कि लगातार दोहराने से शानदार परिणाम मिल सकते हैं। अंत में असली जादू आपके औसत दिनों की संचयी शक्ति में है। सारांश: माइकल नील की सुपर कोच का मुख्य संदेश है कि आप अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं और रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना की कला को अपनाकर आप सशक्त विचारों को चुन सकते हैं और अपने इच्छित जीवन के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। याद रखें, आपके विचारों और भूमिकाओं की अशांत सतह के नीचे एक मूल सार है। चुनौतियों के बीच भी इस आंतरिक ठीक होने के आधार से जुड़े रहें। अंत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करें, जानते हुए कि दैनिक काफी अच्छा समय के साथ उल्लेखनीय परिणाम दे सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी करके बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। अगली बार तक सफलता के लिए प्रयास करते रहें।